हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है जीएस सेंट्रल में। और बेहतरीन बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं। और उसमें ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ूंगा और जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो हिंदी में ही दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज ही स्टेब्लिश्ड द आत्मी सभा इन 1814 टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म एंड अपोज एडल्ट्री। बिल्कुल ठीक है, 1814 में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना करी थी। बेसिकली आत्मी सभा था द सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स। ठीक है, और मोनोथिज्म की बात करते हैं कि ये बात कर रहे थे कि जो वेद हैं और वेदांत हैं उसमें भी मोनोथिज्म का बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली मोनोथिज्म का मतलब है एक ही भगवान की पूजा करो। और अपोज एडल्ट्री, जो मूर्ति पूजा थी उसका ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज कंप्लीटली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए गलत हो जाता है कि कंप्लीटली रिजेक्टेड, कंप्लीटली भाई वो वेदास और उपनिषद जो था उसके अकॉर्डिंग ही ये बता रहे थे कि जो जो मोनोथिज्म है यानी एक भगवान का एकांतवाद जो है, बेसिकली एक ईश्वर में विश्वास करो, वो उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत तो इसलिए हो जाता है यहाँ पे। तीसरा देख लेते हैं, ही सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन एज ए मीडियम टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न साइंटिफिक थॉट इन इंडिया। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसमें दो है उसको काट दो आप। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मरातुल अखबार नाम का एक अखबार निकाला था उन्होंने। ठीक है, और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपको दिख ही रहा है कि ब्रह्म समाज ने वेदों को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया था, बल्कि उन्हें अकाट्य नहीं माना और उपनिषदों के दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिगार्डिंग द तत्वबोधिनी सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तत्वबोधिनी सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए की थी। बिल्कुल ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ओके, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, जो कि बाद में जो आपकी जो ब्रह्म समाज थी उससे 1842 में जाके ये जुड़ भी गए थे। ये फिर बाद में केशव चंद्र सेन भी आए थे जो कि बाद में अलग हो गए थे। ओके, दूसरा देख लेते हैं। इट पब्लिश द तत्वबोधिनी पत्रकार इन बंगाली टू प्रमोट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इंडियाज पास्ट। बिल्कुल ठीक है, जो इंडिया का जो पास्ट है, जो एक हेरिटेज है, जो इतने हजार साल पुराना, उसके बारे में इन्होंने इसमें प्रोपोगेट करना शुरू करा, उसके बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री जो भी थी भारत की। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो स्टेटमेंट है, केशव चंद्र सेन ने देवेंद्रनाथ टैगोर की गुट से अलग होने पर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आचार्य आपके केशव चंद्र सेन थे इनको अलग कर दिया था। ये उनकी बीच की जो आइडियोलॉजी थी कहीं ना कहीं उसमें जो टकराव हो रहा था उसके चलते था। ये इंटरकास्ट मैरिज और इन सब चीज़ों को लेके जो बवाल उठाता उनके चलते ये सब हो रहा था, तो उनको अलग कर दिया गया था। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बना ली थी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, साधारण ब्रह्म समाज वाज फॉर्म आफ्टर द सेकेंडरी स्प्लिट ड्यू टू द केशव चंद्र सेन मैरिंग ऑफ हिज माइनर डॉटर। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे 1867 में उन्होंने अपनी जो बेटी थी, जो माइनर बेटी थी 11-12 साल की थी, वो उसकी जो शादी कर दी थी, वो कूच बिहार के जो राजा थे वो भी माइनर ही थे, उनके साथ कर दी थी। क्योंकि ये इसी उस पर चल रहे थे कि जो चाइल्ड मैरिजेज है उनके खिलाफ थे ये लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी चाइल्ड मैरिज के हिसाब से कर दी थी। हाँ, इस तरीके से जो वुमेन का जो अपलिफ्टमेंट था या जो विडो रीमैरिजेस थी उसके चलते ये सब सारा का सारा इनका मुहिम चल रहा था और उसी के खिलाफ ही जा रहे थे। तो इसीलिए उनके उनके जो ग्रुप था जो एक अंदर, उन्होंने उसको तोड़ के साधारण ब्रह्म समाज बना ली, जिसमें आनंद मोहन बोस सबसे अहम थे। आनंद मोहन बोस। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो आंसर भी यहाँ पर दे रखा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से, आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। ओके, आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में वेदों की ओर लोटो किनारे से की गई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बाद में पहले बॉम्बे में थी इसका हेडक्वार्टर, और फिर बाद में 1882 में लाहौर को शिफ्ट कर दिया गया था, लाहौर चला गया था इसका सेंटर। ठीक है। दयानंद सरस्वती रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड पुराण्स अनकंडीशनली। तो क्या ये पहला जो आपका जो क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है भाई, वो कंप्लीटली कैसे रिजेक्ट कर देंगे कर्मा को, है ना। पुराण के बारे में थोड़ा जरूर लिखा था कि पुराण जो थे वो बाद में लिखे गए थे, और वो एक तरीके से ऑथेंटिकेशन नहीं देते थे। जैसे जो ब्रह्म समाज था उसमें भी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था पुराण को। जो आपके वेद हैं और जो उपनिषद है, जो वेदांत फिलोसफी थी, उस पर काफ़ी हद तक इनका जोर था। ठीक है। ये भी आइडेल्ट्री, कास्ट सिस्टम और इस तरह की जो सुपरस्टिशंस थी उनके खिलाफ था, जो आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली। ठीक है। सो द मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द आर्य समाज टू रिकन्वर्ट हिस्टोरिकल कन्वर्ट्स बैक टू हिंदुइज्म। बेसिकली शुद्धि मूवमेंट बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। उसमें यह था कि जो लोग पहले क्रिश्चियंस में या मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस अपने हिंदू धर्म में लाओ, ये इनका एक मुहिम चल रही थी। तो चौथे का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला तो गलत है, दूसरा वाला आप काट दो इसमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा केशव चंद्र सेन की सहायता से की गई थी। बिल्कुल ठीक है, केशव चंद्र सेन की सहायता से की गई थी। बेसिकली इनका भी, प्रार्थना समाज का भी यही मोटो था कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, जो विडो रीमैरिज का जो इशू था कि जो शादी के बाद जो विधवा हो जाती थी उनकी फिर शादी दोबारा से नहीं होती थी, तो उसके चलते भी रनाडे जी हों, कार्बे जी हों, ये सारे के सारे लोग मुहिम चला रहे थे और कह रहे थे कि विधवा की भी शादी होनी चाहिए। ठीक है। समाज में जो एक कास्टिज्म था, एक ब्राह्मण्स की जो मोनोपोली थी, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही थी कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, महादेव गोविंद रनाडे जो कि एक जज थे, इसमें शामिल हुए और इसकी सामाजिक सुधार गतिविधियों का काफ़ी विस्तार किया। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। अच्छा, इट स्ट्रिक्टली एडवोकेटेड फॉर द एब्सोल्यूट डिटैचमेंट फ्रॉम द हिंदू थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। नहीं, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तो जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन है, ये दे रखा है, प्रार्थना समाज रिलाइड हेविली ऑन द ट्रेडिशन ऑफ मराठी भक्ति सेंट्स लाइक तुकाराम एंड डिड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द हिंदू फ्रेमवर्क एंटायरली अनलाइक लेटर ब्रह्मो मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेवा सदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसकी स्थापना 1908 में पारसी सामाजिक सुधारक बहराम जी एम मालावारी ने दीवान दयाराम मिडगुल के साथ मिलकर की थी। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन। ओके, जिसमें आपका जो 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, उसमें भी मालावारी जी ने काफ़ी हद तक संघर्ष किया था और अथक प्रयास था उनका, उसके चलते उसको पास करवा पाए थे वो, कि भाई शादी की जो उम्र होनी चाहिए लड़कियों की वो कितनी होनी चाहिए, और जो लड़कों की शादी की उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। यह शोषित और परित्यक्त महिलाओं की देखभाल करने, उन्हें शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में विशेष था। दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट आंसर, यानी कि सी सही हो जाएगा। बेसिकली जैसे सोशल सर्विस लीग बाद में बनाई थी 1911 में अपने NM जोशी जी ने, उसी तरह की ये भी थी, जिसमें क्या है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी हेल्प करना, वुमेन की हेल्प करना, स्पेशली चिल्ड्रंस की हेल्प करना, जो लेबर क्लास जो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, उस तरह की जो सोशल रिफॉर्म्स थी उसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, विद रेफरेंस टू द भारत स्त्री महामंडल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद में की थी। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर पैन इंडियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय ए वुमेन। तो क्या यहाँ पे दोनों के दोनों ठीक है या पहले ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई, ये 1910 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और बहुत बड़े लेवल पे ये चली थी, क्योंकि 1927 में अगर बात करोगे तो एक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंशन जो मार्गेट जो कजिन्स थी उन्होंने बनाई भी सकती, लेकिन 1910 में पहले बन चुकी थी, इसलिए इन्होंने पैन इंडिया काफ़ी हद तक इस पर काम किया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप देख सकते हो उसको। ओके, बेसिकली सरला देवी चौधरानी ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए एक इसका गठन किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द देव समाज। जो देव समाज था
उसका बताना है क्या है। देव समाज की स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना 1857 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल ठीक है। इनका जो ये था कि जो गुरु है, गुरु को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट था बेशक, है ना, यही कॉन्सेप्ट था। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दिस मूवमेंट वॉज देव शास्त्र विच एम्फेसाइज द एटर्निटी ऑफ सोल एंड गॉड गुड एक्शंस। दोनों के दोनों ठीक है, अभी तक दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि जो देवशास्त्र नाम की जो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी उसमें कैसे गुड करेक्टर रखना है, गुड एक्शंस रखने हैं, कैसे अच्छे काम करने हैं समाज के लिए, अपने लिए, और सर्व समाज के हित के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इट रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड पैट्रोनाइज्ड हाई मोरल कंडक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो गॉड को कंप्लीटली रिजेक्ट तो नहीं किया था, ये सबसे ऊपर गुरु को रखते थे कि गुरु से उपदेश लो, गुरु से शिक्षा लो और उसको समाज के लिए, भले के लिए करो, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है एक तरीके से, ठीक है। तो तीनों के तीनों आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देव समाज इनिशियली वाज a localized sect but gained prominence for its strict ethical codes, denying the classical personal god and replacing it with the guru's ideal। बिल्कुल ठीक है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। धर्म सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला जो है स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने सुधारवादी ब्रह्म समाज में रूढ़वादी विरोध के रूप में की थी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन का सक्रिय समर्थन किया था। नहीं, बिल्कुल ठीक ये नहीं है। असल में क्या हो रहा था कि राजा राम और राय जी जो है उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई हो, चाहे बाद में ब्रह्म समाज बनाई हो 1828 के आसपास, उसमें जो ये मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते थे ब्रह्म समाज वाले। उसमें जो भी सुपरस्टिशंस हैं, जो जादू टोना उस तरीके से जो चीज़ें होती थी, या और भी कुछ जो मिथ्स थी बेसिकली, उनके खिलाफ ये लोगों ने मुहिम चलाई थी। तो उसमें क्या है कि सती प्रथा भी एक था कि भाई सती प्रथा जो होती थी उसको रोकने के लिए राजा राम और रॉय जी ने काफ़ी अथक प्रयास किए थे, जो कि बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको ख़त्म कर दिया था 1829 के आसपास। लेकिन जो राधाकांत देव जी थे, जो कि धर्म समाज की स्थापना किए थे, उनका कहना ये था कि ये जो आत्मीय सभा हो या फिर आपका ब्रह्म समाज हो, ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए बेसिकली उन्होंने धर्म समाज की स्थापना करी थी और राजा राम और राय के जो विचार थे उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुहिम चलाई और उनका भरपूर विरोध किया, ठीक है। और जो सती प्रथा थी जो बैन की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उसका भी विरोध किया था अपने राधाकांत देव जी ने। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगला प्रश्न है, सोशल सर्विस लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में बॉम्बे में की थी। बिल्कुल ठीक है। और 1920 में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड कांग्रेस की भी स्थापना करी थी, है ना, जिसमें पहले जो आपके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। इस प्राइमरी ऑब्जेक्ट वाज टू सिक्योर बेटर लाइफ एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द लेबर प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है भाई, लेबर से रिलेटेड उन्होंने बाद में भी तो लेबर एसोसिएशन बनाया था ना 1920 में, ऑल इंडिया, है ना, ट्रेड कॉरपोरेशन, और वो सारा का सारा इसी से रिलेटेड था। तो बेसिकली चाहे आपका सोशल सर्विस लीग हो, चाहे आपका सेवा सदन हो जो कि मालाबारी जी ने बनाया था, या फिर अपना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी 1905 में जो बनाया था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था, जो कि समाज के लिए, हित के लिए बात करता था। समाज में जो वुमेन हैं उनकी कंडीशंस हो, जो चाइल्ड लेबर हो वो सब हो, जो दीन दुखी लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए ये मुहिम चला रहे थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एवं एम जी रनाडे की सहायता से की गई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहा था। ओके, इस मेंबर टू के वॉ टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विंग ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ये बेसिकली काम कर रहे थे कि एक ग्रुप्स बना रहे थे कि भाई आपको समाज में जाके हेल्प करनी है, और जो कंडीशंस हैं, गरीब लोग हैं और जो डाउन ट्रोडन है सोसाइटी में, उनके बारे में भी आपको सोचना है, ठीक है। सोसाइटी ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हितवाद का प्रकाशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार आ चुका है, बीपीएससी में आपको देखने को मिल सकता है। हितवाद जो नाम का न्यूज़पेपर है वो कहीं ना कहीं
हितवाद ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने चलाया था जब आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुई थी। अगर बात करोगे सुधारक की, तो सुधारक जीजी आगरकर जी ने चलाया था, जीजी आगरकर जी ने चलाया था, जीजी आगरकर जी ने चलाया था। और एक सुधारक की बात करेंगे तो गोपाल बाबा जो थे, जो दलितों के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक सुधारक नाम की पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में, गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में बताना है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी एंड रोट एक्सटेंसिवली इन द वीकनी प्रभाकर। ठीक है, बिल्कुल प्रभाकर नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली थी, प्रभाकर निकाली थी। और इन्होंने निकाली थी इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश ये आपको देखने को मिल सकती है कि भाई ये इंदु प्रकाश नाम की जो पत्रिका है किसने निकाली थी, और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश ज्ञान प्रकाश ये इन्होंने निकाली थी। और एक इन्होंने वो बनाया था, बेसिकली संगठन बनाया था, पुनर्विवाह महामंडल, ये बनाया था इन्होंने अहमदाबाद में। कहाँ बनाया था? अहमदाबाद में बनाया था। तो बेसिकली क्या था कि जो शादियाँ हो जाती थी, उसके बाद जो वुमेन विडो हो जाती थी, तो उनकी शादी नहीं करते थे, एक तरीका टैबू था उस टाइम में। तो ये सारे के सारे लोग, रनाडे जी हों, आपके कार्वे जी हों, गोपाल हरि देशमुख जी हैं, और भी उस टाइम जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, मोस्टली वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में, वुमेन के एजुकेशन के बारे में काफ़ी सोचते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि एडवोकेट फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल एंड मॉडर्न सेकुलर वैल्यूज। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको ठीक नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोपाल बाबा वलंगकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे महाराष्ट्र में दलित आंदोलन के अग्रणी थे और उन्होंने अनार्य दोष परिहारक मंडल की स्थापना करी थी। ये बिल्कुल ठीक है। और बेसिकली अगर बात करोगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इनको सबसे पहले दलित मूवमेंट को बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए इनको एक श्रेय दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और वाइटल विध्वंसक नाम की जो एक पत्रिका थी वो भी इन्होंने निकाली थी, वाइटल विध्वंस ठीक है, वाइटल विध्वंसक एक तरीके से जो विध्वंस कर देते हैं, विध्वंसक करके कुछ करिए थी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ही पब्लिश हिज फर्स्ट मंथली जर्नल डेडिकेटेड टू द दलित इशूज नाम वाइटल विध्वंसक। हाँ ये रही विध्वंसक, ये रही बिल्कुल ठीक है, ये वाली पत्रिका थी वाइटल विध्वंसक। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो अगर उनकी बात करोगे तो उन्होंने एक सुधारक जी आगरकर जी ने भी बनाई थी, और इन्होंने भी सुधारक नाम की पत्रिका निकाली थी। और दीन बंधु, क्योंकि गरीबों की बात करते थे, दीन बंधु नाम की भी एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। और उसके बाद इन्होंने जो निकाली थी सर्व हिंदू दर्पण करके एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने। उसमें वही बताते थे कि जो दलित हैं, दलित का कैसा अत्याचार किया जा रहा है और दलितों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये भी बेसिकली महार जाति से आते थे, जिस जाति से डॉक्टर अंबेडकर भी आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। वाइटल विध्वंसक इसका जो पत्रिका थी इन्होंने निकाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो बेसिकली अगर बात करोगे, उन्होंने 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू करने के लिए मराठी पत्रकारिता के जगत के जनक में भी उनको जाना था। बेसिकली ही द फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म। ये बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1832 में उन्होंने दर्पण नाम की जो पत्रिका थी वो निकाली थी। दर्पण हो या दिग्दर्शन हो, दर्पण हो या दिग्दर्शन, एक दर्पण निकाली थी इन्होंने और ये दिग्दर्शन, ये दोनों पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। तो पहला तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब देख लेते हैं। ही फाउंडेड द बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी टू एनकरेज रीडिंग हैबिट्स एंड अमंग द पब्लिक्स। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में पूना में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई थी, बिल्कुल की गई थी। ठीक है, और इस इनिशियल फोकस वाज स्ट्रिक्टली ऑन पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रेंचाइज फॉर वुमेन, लेटर एक्सपेंडिंग टू एजुकेशन। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो भाई ऐसा तो नहीं था, नहीं तो दूसरा तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला ही ठीक था।
अगर बात करेंगे ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन, ये कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम था एसोसिएशन। तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी एनी बेसेंट ने। ये भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर बात करोगे भारत महिला समाज, ये पंडित रमाबाई रनाडे, पंडित, ये आपके जो रनाडे साहब थे उनकी वाइफ थी रनाडे। एक थी आर्य महिला संघ, महिला समाज या संघ, समाज या संघ, इसकी स्थापना जो करी थी वो भी पंडित रमाबाई सरस्वती। ये देख लेना, कंफ्यूज मत होना, सरस्वती। और जो थी वो थी आपकी, एक और जो थी वो थी भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल। इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी सरला देवी चौधरानी ने, सरला देवी ने, है ना, सरला देवी ने, इलाहाबाद में 1910 के आसपास, ठीक है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यंग बंगाल मूवमेंट। जो बंगाल मूवमेंट हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज स्पीयर हेडेड बाई द हेनरी विवेन डेरोजियो, ए टीचर ऑफ हिंदी कॉलेज कलकत्ता। बिल्कुल ठीक है, ये 1920 के आसपास हुआ था, 1820 के आसपास हुआ था, 1820 के आसपास हुआ था। और जो डेरोजियो थे, यंग जो बंगाल मूवमेंट थे, इसके जो पायनियर थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी, जो जर्नल लिखा था, अखबार निकालते थे, ईस्ट इंडियन, क्या, ईस्ट इंडियन और इंडिया गैजेट। इंडिया जैसे बंगाल गैजेट था ना, ये आपको पूछने को मिल सकते हैं, ये यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं बेसिकली, ठीक है। डेरोजियो ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1779 से, वहाँ से इन्होंने ये पूरा का पूरा मूवमेंट का जो वो था वो लिया था इंस्पिरेशन। तो दोनों के दोनों ठीक है अभी तक। 16 में का जो आंसर है वो है ए, 16 में का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में पुणे में महाराष्ट्र में की थी। बिल्कुल ठीक है, जो महार जाति से आते थे, माली जाति से आते थे, ये माली जाति से आते थे। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट रिजिडिटी थी, जो कि देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इनका ये था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वही शादी कराते हैं, वही सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा किया था, जो गोपाल बाबा थे, और इन्होंने भी जो लोअर कास्ट में है उन्होंने कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी करना सिखाया, ताकि वो भी कुछ सीखें और वो भी अपने समाज में या अन्य समाजों में जाएं और उसी तरीके से काम करें जैसे ब्राह्मण्स करते हैं। ब्राह्मण्स का जैसे डोमिनेंस है, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को तोड़ने के लिए इन्होंने इस तरीके की मुहिम चलाई थी, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो द मेन एम वाज लिबरेटिंग द शूद्रास एंड एंटी शूद्रास फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्राह्मण्स। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर इनकी बात करोगे तो गुलामगिरी नाम की किताब उन्होंने लिखी थी, गुलामगिरी लिखी थी, और सार्वजनिक सर्वधर्म कुछ करके इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, ओके। और शिवाजी के बारे में भी इन्होंने लिखा है, शिवाजी के बारे में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, परमहंस मंडली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंगा और दुर्गाराम मेहता जी द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। बिल्कुल ठीक है, गुप्त संस्था इसलिए थी कि बेसिकली था क्या, जो ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था उसके चलते इन्होंने काफ़ी मुहिम चलाई थी। और ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनसे ये खाना बनवाते थे और बेसिकली उन सबके साथ मिलकर खाते थे। इससे क्या हो रहा था कि जो अदर ब्राह्मण सोसाइटी थी या जो अलग कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो उसका विरोध किया करते थे। इसके चलते ही सीक्रेट सोसाइटी चलाते थे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा पंगा ना हो जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आ जाए। क्योंकि समाज में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने जो मुहिम चलाई थी कि सती प्रथा को रोकने के लिए, या जो कास्ट रिजिडिटी थी या आइडल्ट्री जो मूर्ति पूजा करते थे उसके खिलाफ जब बोलना शुरू किया था तो उन पर कई बार अटैम्प्ट टू मर्डर भी हुआ था। उनको 5-6 बार मारने की कोशिश भी की थी। तो इस तरीके से ये लोग छुप के चलाते थे, इसको सीक्रेट सोसाइटी बोल सकते हैं। इसका प्राथमिक ध्यान जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर था
और सदस्य बैठकों में निम्न जाति के व्यक्तियों द्वारा पकाया गया भोजन खाते थे। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में की गई थी। बिल्कुल ठीक है। विवेकानंद यूज्ड वेदांता फिलोसफी टू एक्टिवली जस्टिफाई कास्ट हायरार्की। नहीं भाई, कास्ट के तो बिल्कुल खिलाफ थे। वो बोलते थे सोसाइटी इज ए रिलीजन, सोसाइटी इज इट सेल्फ ए रिलीजन, ये बोलते थे। ये तो गलत हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक है, तो इसलिए पहला और तीन ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली वो बोलते थे कि कि अगर आप समाज में जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो आप धर्म की सेवा कर रहे हो और भगवान की सेवा कर रहे हो, तो उनका यही था। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ्स हैं और जो वेदांत की फिलॉसफी थी उसको मिक्स करके ये प्रोपोगेट किया करते थे बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1875 बाई मैडम ब्लाथस्की और कर्नल ऑलकॉट। तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसको बाद में 1882 में बाद में अड्यार में चेन्नई के पास इसको शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू अड्यार नियर मद्रास। बिल्कुल ठीक है। इट रिजेक्टेड हिंदू डॉक्ट्रिन लाइक अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड कर्मा। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई, ये तो इसी की बात करते थे। हिंदू धर्म से इतने ज़्यादा प्रभावित थे ये कर्मा कि भाई कर्मा विल पे यू बैक, जैसा आप कर्म करोगे आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ कर्मा सोल का मतलब है कि इस जन्म से सोल मरती नहीं, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में जो बोला है उसी तरीके से ये इसको फॉलो किया करते थे। तो पहला और दूसरा ही ठीक है, तीसरा तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खां, जो कि एक जज थे बेसिकली उस टाइम में, और अंग्रेज़ों की काफ़ी हद तक की सपोर्ट किया करते थे। उसके चलते इन्होंने इन्हें 1888 में नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। और अगर आप 1886 की बात करोगे तो इसके आसपास ये जो इम्पेरियल लेजिस्ट वो होता था बेसिकली, जैसे यूपीएससी होता है ऐसे ही इम्पीरियल बेसिकली उसका उस टाइम बोलते थे। उस टाइम क्या होते थे, इम्पीरियल आईएएस को जो होते थे वो उसको बोलते थे इम्पीरियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके ये मेंबर बने थे। क्या बने थे? उसके मेंबर बने थे। तो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। जैसे आज की डेट में यूपीएससी का मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में आईपीएससी का मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक है, उसके चलते इनको आईपीएससी का मेंबर भी बनाया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें उसका ये विरोध किया करते थे, बोलते थे कि मुस्लिम जो लोग हैं उससे ना जुड़ाएं। बेसिकली ये कम्प्लीटली जो अपर कास्ट है उनसे मिली हुई एक संस्था है। और क्योंकि अंग्रेज इसका विरोध किया करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शुरुआत में बनी थी, तो उसके चलते 1888 के आसपास जो देवबंद जो संस्था थी उन्होंने इस पर एक तरीके से जिहाद भी इनके खिलाफ वो लगा दिया था, कर दिया था। ठीक है, जो नाना ताबी थे या अब्दुल रशीद थे, उन्होंने इनके खिलाफ जिहाद स्टार्ट कर दिया था। इनके खिलाफ फतवा, बेसिकली जिहाद नहीं बोलूँगा, बेसिकली फतवा जारी कर दिया था, जो आपका एंग्लो मोमडन जो 1875 में इन्होंने बनाया था, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई थी। तो द मूवमेंट एम्ड एट रिकवरिंग वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग ऑफ इस्लाम। बिल्कुल ठीक है, ये टीचिंग ऑफ इस्लाम है, उसके साथ मिक्स करके जो वेस्टर्न एजुकेशन उस पर भी जोर दिया करते थे। सर सैयद अहमद खां वाज ए लाइफ लॉन्ग स्टर्न सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। It was an orthodox revivalist movement started by the Muhammad Qasim Nanatobi and Rashid Ahmad Gangohi। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने 1866 में इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली जो इस्लाम में जो प्योरीफिकेशन है उसके रिगार्डिंग ये बनाया गया था। इट वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड इशू ए फतवा। हाँ बिल्कुल, जो फतवा था इन्होंने स्टार्ट किया था 1888 के आसपास। इसके खिलाफ सर सैयद अहमद खां की जो संस्था थी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, उसके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था बेसिकली। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट जो था उसके रिगार्डिंग में बताना है। इट वॉज फाउंडेड इन अमृतसर इन 1873 टू रिस्टोर सिखिज्म टू इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी। बिल्कुल ठीक है भाई,
जो सिखिज्म में क्या होता है, सिखिज्म से कन्वर्ट होकर लोग इस्लाम में जा रहे थे या हिंदुज़म में जा रहे थे, या इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी उसको रोकने के लिए ये सिंह सभा मूवमेंट चलाया गया था। उसके चलते खालसा कॉलेज आपने देखा होंगे, खालसा कॉलेज भी बनाए गए थे, खालसा स्कूल बनाए गए थे, है ना, यह स्कूल बनाए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट एम टू काउंटर द प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरी एंड द आर्य समाज। हाँ, आर्य समाज जो शुद्धि मूवमेंट चला रहा था बेसिकली, उसके खिलाफ ये सब स्टार्ट किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस भी बहुत हद तक मिशनरीज का यूज़ करके कन्वर्ट करवा देते थे उस जमाने में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रिगार्डिंग द रहनुमाई मजदियासन सभा के बारे में बताना आपको। इट वॉज फाउंडेड इन 1851 बाई नौरोजी फुरदोनजी, दादाभाई नौरोजी एंड एस बंगाली। बिल्कुल ठीक है। तो पारसी समाज है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बारे में जो उनकी थोड़ी छोटी जो उसको एनहेंसमेंट है उसके लिए बनाया गया था। और बेसिकली रस्त गुफ्तार नाम का एक अखबार निकाला गया था। ठीक है, बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दादाभाई नौरोजी की बात करोगे तो 1886 है ना, 1893 और 1906 गोपाल कृष्ण गोखले जी के बाद सूरत में, ये जो सूरत से पहले जो हुआ था रास बिहारी बोस जो बने थे उससे पहले जो सेशन हुआ था उनमें 3 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे 3 बार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दादाभाई नौरोजी की बात कर रहा हूँ मैं, दादाभाई नौरोजी की, है ना, दादाभाई नौरोजी की, दादाभाई नौरोजी जिन्होंने कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था लंदन में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाया था लंदन में। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने ही पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था, और ड्रेन वेल्थ जो है, जो भारत से अंग्रेज पैसा लूट के ले जा रहे थे ना, वो नाम की बुक भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेद समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो देख लेते हैं क्या है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864 इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज। बिल्कुल ठीक है, मद्रास और साउथ इंडिया में ही ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। चेम्बती श्रीधरलू नायडू एक प्रमुख नेता थे इनके। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है ना। तो इसमें क्या था, हु ट्रांसलेटेड ब्रह्म समाज इनटू द तमिल एंड तेलुगु। जो ब्रह्म समाज की जो किताबें थी, जो जर्नल से, जो मैगजीन थी, जो उनके विचार थे, उनको इन्होंने कन्वर्ट किया था किसमें, तमिल में और तेलुगु में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द SNDP मूवमेंट, श्री नारायण गुरु वाला जो मूवमेंट था उसके बारे में बताना है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द श्री नारायण गुरु अमॉन्ग द एजावा कम्युनिटी ऑफ केरला। बिल्कुल ठीक है। ही गिव द फेमस स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। जो बेसिकली कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ ये मुहिम चलाई गई थी साउथ इंडिया में। जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था, हेजेमनी थी, उसको तोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में क्या बोल रहा है। इसे 1920 के दशक में EB रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया था। इट स्ट्रांगली रिजेक्टेड द रोल ऑफ द ब्राह्मण्स प्रीस्ट इन मैरिजेज एंड एडवोकेटेड फॉर द फॉर्मल सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। बेसिकली यही था कि ये हों बाबा गोपाल हों, इस तरह के जो लोग थे वो ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था, हेजेमनी थी, उसको तोड़ने के लिए उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाना बैकवर्ड कास्ट को, लोअर कास्ट को, ताकि वो भी हाथ देख पाएँ किसी का, वो भी एस्ट्रोलॉजी में हाथ अपना आजमा पाएँ, है ना। और उनको वैदिक चीज़ें सिखाना शुरू हो कि भाई कहीं पूजा पाठ होगा तो आप भी करने जाओगे, हम आप ही को बुलाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें चलाई जा रही थी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रिगार्डिंग द जस्टिस पार्टी ऑफ द मद्रास। तो मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी ये भी कहीं ना कहीं मुहिम चला रही थी ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था उसके खिलाफ, और ये रिजर्वेशन चाहती थी कि भाई सरकारी नौकरियों में भी छोटी जातियों के लिए नौकरियां होनी चाहिए। कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी या बड़ी बड़ी जो हायर जो पोस्टें थी अंग्रेजों के बाद, वो ब्राह्मण्स या मतलब मोटा मोटा जो अपर कास्ट है उनके पास ही होती थी, इसलिए उनके खिलाफ ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज फॉर्म बाई CN मदोलकर, TM नायर एंड P त्यागराज चेट्टी टू रिप्रेजेंट नॉन ब्राह्मण्स इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। इट सपोर्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी। नहीं, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसने जो वो चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर इसलिए सही आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
इट वॉज लेड बाय द केपी केशवा मेनन, केपी मेनन के द्वारा स्टार्ट किया गया था टू सिक्योर एंट्री फॉर अनटचेबल्स इनटू टेम्पल्स एंड रोड सराउंडिंग देम। बिल्कुल ठीक है। ऐसा बोला जाता था कि जो साउथ इंडिया में खासकर जो त्रावणकोर वाला जो एरिया था उसमें कुछ मंदिर ऐसे थे, या नॉर्थ इंडिया में भी थे, उसमें दलित्स को एंट्री नहीं मिलती थी बेसिकली। ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट दिस मूवमेंट, नहीं ये गलत है भाई, महात्मा गांधी ने तो उसका पूरा सपोर्ट किया था, और वो उन्होंने इवन केरला विजिट भी किया था ये सारा का सारा डील करने के लिए। ठीक है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखेंगे, एज ए प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज ही ओपनड टू नॉन ब्राह्मण्स स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स के लिए बेसिकली संस्कृत उन्हें पढ़ाते नहीं थे लोग, या एक टैबू था, तो उसके चलते उन्होंने मुहिम चलाई थी। और 35 से 40 स्कूल उन्होंने खुद के खर्चे पे स्टार्ट किए थे, जिसमें वो वुमेंस के लिए स्कूल हों या छोटे जो जातियाँ हैं उनके लिए स्कूल्स खोले गए थे। और हिज पावरफुल कंपेनिंग लेड डायरेक्टली टू द इनएक्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। बिल्कुल ठीक है, 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में या फिर ये स्टार्ट हुआ था कि वो जो शादी है विडोज़ की वो की जा सकती थी, तो ये एक्ट लाया गया था। ये अथक प्रयास थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के, उनके चलते ये पास हो पाया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। द बेथ्यून स्कूल वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1849 बाई J.E.D. बेथ्यून। बिल्कुल ठीक है भाई, 49 में इसको स्थापना करी गई थी, बेसिकली जो वुमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज प्रोफाउंडली एसोसिएटेड विद सेक्रेटरी। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। ओके ठीक है, द मूवमेंट मैनेज टू सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस रिफॉर्म विदाउट फेसिंग एनी इंटरनल अथॉरिटी ऑफ बैकलैश। तो अगर आप बात करोगे तो पहला तो गलत है भाई स्टेटमेंट यहाँ पे। दूसरा देख लेते हैं, इट लेड टू द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ पारसी मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस लॉ अंडर द ब्रिटिश रूल। दोनों दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको ठीक नजर आ रहा है, तो 32 में का केवल दूसरा ही ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय द तुलसीराम, जिनको शिव दयाल भी बोला जाता था, 1861 में आगरा में स्टार्ट किया था। बिल्कुल ठीक है ये। इट रिकॉग्नाइजेज द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड एंड डज नॉट मैंडेट टेम्पल्स विजिट और रिचुअलिक फास्टेज। बिल्कुल ठीक है भाई, इनका ये था कि ये विश्वास तो करते थे, और जो आपके बोलते हैं तीर्थ स्थान पर जाना है ये उसमें विश्वास नहीं करते थे, या कि आपको बिल्कुल रेनन्सिएशन में जीना है, पहाड़ों पर जाना है, वहीं पर पूजा करनी है, इसी से आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, सेल्वेशन मिलेगा, ऐसा ये लोग नहीं मानते थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बहाबी मूवमेंट। जो बहाबी मूवमेंट था, अब्दुल बहाब जो थे सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था, लेकिन भारत में जो इसको स्टार्ट किया था वो थे सैयद अहमद और रायबरेली। सैयद अहमद थे रायबरेली को, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली अगर बात करोगे तो 1820 के आसपास इसको बोल सकते हो, उसको स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद जो टीटू मीर थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, इट वॉज पॉपुलराइज बाय द शाह वलीउल्लाह एंड लेटर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इट वॉज एन इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एमिंग टू रिटर्न द प्योर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। बिल्कुल ठीक है, जो हदीस की जो इस्लाम की जो हदीस और कुरान है उसकी जो प्योर टीचिंग्स हैं उनको लागू करना, उनको एक तरीके से जनता के मन में उतारना, ये उनका मुहिम था, बेसिकली मुहिम का एक हिस्सा था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, इट रिमेन कम्प्लीटली पीसफुल एंड नेवर एंटर्ड इनटू द आर्म स्ट्रगल। ये बिल्कुल गलत है। 1840 के बाद जो टीटू मीर थे उनके एसोसिएशन में ये गले की हड्डी बन के भी रहे। 1857 के जो क्रांति हुई थी उसमें एंटी ब्रिटिश जो बेसिकली फीलिंग्स थी ये प्रोपोगेट कर रहे थे। और उससे पहले क्या था, इनका सीन ये था कि जो ब्रिटिश ईरा में जब पंजाब का पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया था, तो पंजाब के खिलाफ मतलब जो सिख जो एम्पायर था उसके खिलाफ भी मुहिम चला रहे थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वो खत्म हो गया उसके खिलाफ मुहिम चलाना इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने मुहिम चलाना शुरू कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। और 1857 में इन्होंने बहुत हद तक एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स भी लोगों के मन में पैदा की थी। तो केवल
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1 and 2। रिगार्डिंग द अहमदिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज फाउंडेड बाय द मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और इट वाज मॉडल ऑन द लिबरल प्रिंसिपल एंड अपोज द होली जिहाद अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स, बिल्कुल ठीक है भाई, ये लिबरल था एक तरीके से, जैसे जिहाद नहीं करते द वॉर ऑफ द रिलीजन बेसिकली इस्लाम में, तो उसके लिबरल था, तो इसलिए जिहाद पे ज़्यादा विश्वास रखता नहीं था। और बेसिकली ये ऐसा बोलते थे कि भगवान कृष्ण के अवतार है, ऐसा कुछ बोला जाता था उनके बारे में, खुद को बोलते थे मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, बोथ आंसर्स बोथ स्टेटमेंट आर राइट। ओके, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ मसीहा एंड चैंपियन यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड। अगला है विद रेफरेंस टू द फराजी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली इसका अगर बात करोगे तो अहमदिया मूवमेंट का पटना में काफ़ी हद तक एक सेंटर था, पटना में है ना, एक मेन सेंटर इसको बोल सकते हो आप। फराजी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, फराजी मूवमेंट के बारे में, इट वाज फाउंडेड बाय द हाजी सरायतुल्लाह इन ईस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक है, 1818 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था, तो पहला बिल्कुल ठीक है। इट प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज लैंडलॉर्ड अगेंस्ट द मुस्लिम कल्टिवेटर्स, नहीं दूसरा तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, दूसरा तो गड़बड़ है भाई, उल्टा बोल रहा है, तो केवल इसमें पहला ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो बहिष्कृत हितकर्णी जो सभा थी उसके बारे में विचार करो। ओके, इट वाज फाउंडेड बाय द डॉक्टर अंबेडकर इन 1924 टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको स्टार्ट किया था दलितों के उत्थान के लिए। इट्स ऑफिशियल मोटो वाज एडुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिगार्डिंग द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन inspired by social reformers, consider the following statements. Okay, the Bengal Regulation Act of 1795 declared female infanticide illegal, बिल्कुल ठीक है। सती Abolition Act 1829 was applied initially only to the Bengal, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, अगर बात करोगे द एज ऑफ कंसेंट वाज हेवीली सपोर्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक, नहीं बाल गंगाधर तिलक ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, बेसिकली मालाबारी जी के चलते इसको सपोर्ट किया गया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 स्टार्ट द फिक्स द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर 14, बिल्कुल ठीक है, उनके लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला ठीक है, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, तो केवल बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर बात करोगे तो हरबिलास सारदा जो कि अजमेर जो मारवाड़ वाला रीजन है वहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें मेंबर भी थे, ठीक है, उन्होंने इसको फिक्स किया था, जो कि जज भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स इन साउदर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुरुवायूर सत्याग्रह की शुरुआत के केलप्पन के नेतृत्व में की गई थी, बिल्कुल ठीक है भाई। टेम्पल जो केरला वाला रीजन है, ट्रावणकोर वाला रीजन है, उसमें टेम्पल जो एंट्री मूवमेंट थे वो काफ़ी हद तक चले थे, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। सुब्रमण्य थिरुमाम्बू ने नोन एज द सिंगिंग सॉर्ड ऑफ केरला एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। टेम्पल जो एंट्री मूवमेंट था उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये जो हमारा वीडियो था वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो थे मॉडर्न इंडिया में, उसके चलते ही हमने बनाया था। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब